24 में लोकसभा का चुनाव उसका बिगुल बज चुका है। इस लोकतंत्र के मंदिर में आपने देखा कि किस प्रकार से और उस पार्लियामेंट भवन का साष्टांग दंडवत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया। जेडीयू है क्या? जेडीयू बिहार में एक दल है ऐसा जिसके 17 एमपी हो गए, वो भी नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हो गए। इसकी हैसियत क्या है सो बताइए। इसकी हैसियत है हंसने की, गाने की, इसकी रोने की भी हैसियत नहीं है। अब हरबंश जी की जमीर की बात करें, कौन है, किसके पास जमीर है जदयू में हरबंश जी के बराबरी में खड़ा होने वाला? मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी उस उपलक्ष्य में बड़े कार्यक्रम कर रही है। 1 महीने तक कार्यक्रम चलना है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। एक अलग तरह का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से हवन का कार्यक्रम किया गया और मोदी सरकार के 9 साल में जो कमियां रही हैं, जो प्रमुख 9 कमियां रही हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, आप लोग पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सरकार की उपलब्धि है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से अलग तरह का विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव उसका बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के मंदिर में आपने देखा कि किस प्रकार से और उस पार्लियामेंट भवन का साष्टांग दंडवत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये महापर्व है चुनाव, जो देश भर में होने वाला है। हम उसकी तैयारी में लग गए हैं और हम खाली हाथ नहीं हैं। हमने जो कहा है सो किया है और इन बीच के वर्षों में अनेक विपदाएं भी आई हैं। उन विपदाओं का भी कैसे सामना इस सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी के सफल और एक दृढ़ और मजबूत नेतृत्व ने किया है। सारी दुनिया ने इसको देखा। दुनिया तो आश्चर्यचकित है। उनके पैरों में झुक करके और प्रणाम करके अपने श्रद्धा का प्रदर्शन कर रही है दुनिया। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आज उनके सामने, उनके कर्तृत्व के सामने, प्रतिभा के सामने, जो उन्होंने किया है उसके सामने वो नतमस्तक है। आप कल्पना करिए, फर्ज करिए कि पहले की मनमोहन सिंह की सरकार यदि होती और कोरोना काल में होती, उस विपदा का कैसे सामना कर पाती। आप कल्पना करिए इसको। वो सोनिया गांधी से राहुल गांधी, राहुल गांधी से सोनिया गांधी और सोनिया गांधी से मनमोहन सिंह होते रहता और ये फैसला नहीं कर पाते। किस प्रकार से दृढ़ता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को उस भयंकर विश्वव्यापी महामारी के खिलाफ खड़ा कर दिया, एकजुट कर दिया और पूरा राष्ट्र उससे लड़ने के लिए कमर कस के खड़ा हो गया। एक अपील, दिया जलाओ, दिया जलाने लगा। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। इस प्रकार से देश एक सूत्र में बंध करके उसका मुकाबला, उस विपत्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। और वही कारण है, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, पीठ ठोका, सब प्रकार की सुविधाएं दी और ऐसी दवा उन्होंने कोवैक्सीन निकाली, जो टीका सबसे पहले और कम समय में। दुनिया के कई लोग हंस भी रहे थे और विपक्ष तो काफी हंसी उड़ा रहा था कि कहां से ये 135 करोड़ लोगों को टीका दे पाएंगे, ये वैक्सीनेशन कर पाएंगे 1 साल के अंदर। कई साल लगेंगे और नहीं होगा। भारत में तो इतने लोग मरेंगे, इतनी बड़ी महामारी। लेकिन जेडीयू तो अब भी हंस रही है ना सर। जेडीयू मानने को तैयार ही नहीं है। हवन कराया जा रहा है विरोध में।
देखिए, जेडीयू की बात हम नहीं कर रहे हैं। जेडीयू है क्या? जेडीयू बिहार में एक दल है ऐसा जिसके 17 एमपी हो गए, वो भी नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हो गए। इसकी हैसियत क्या है सो बताइए। इसकी हैसियत है हंसने की, गाने की, इसकी रोने की भी हैसियत नहीं है। क्या है ये लोग? अब नरेंद्र मोदी और पूरे भारत के लोकतंत्र को चुनौती देने का ये साहस, उस लोकतंत्र के मंदिर को कहा कि उसको हम घोड़ा का अस्तबल बना देंगे। ये कहा ललन सिंह ने, ये घोड़ा का अस्तबल बनाएंगे उस लोकतंत्र के मंदिर को। तो इस प्रकार से 9 वर्षों में जो क्या हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये करोड़ों लोगों का जो जनधन खाता खुला है, एक गरीब कभी सोच सकता था क्या कि हम अपना पासबुक लेकर के करोड़पति अरबपतियों के साथ बैंक के काउंटर के सामने उनके साथ लाइन में खड़े होंगे? सोच सकता था? उसका अकाउंट किसने किया? उस अकाउंट में आज धन है, पैसा है, तो किन के? सरकार का जो भी सहयोग है, जो भी सहायता है, वो उस अकाउंट में पहुंच रहा है। आज उस अकाउंट का पैसे का एक गरीब भी मालिक है। ये किसने किया पैदा? आयुष्मान भारत। आप सोचिए, 80 करोड़ लोगों का, और लोगों का मुफ्त अनाज। आयुष्मान भारत में 5 लाख एक गरीब का जो भी कुछ होगा, अब गरीब को कोई पूछने वाला था? कहाँ उसका इलाज होगा? वो एम्स में कराए, कहीं कराए इलाज, किसी बड़े अस्पताल में जहाँ अमीर लोग इलाज कराते हैं उसका इलाज होगा कहीं भी। आज उसको किसी का मुंह नहीं देखना है। आज गरीब किसी पर आश्रित नहीं है, वह अपने पैरों पर खड़ा है। उसी प्रकार से एक चीज और है सर, कि आपने देखा होगा कि संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उसमें एक सवाल ये भी कनेक्ट हो रहा है कि हरिवंश जी वहां पर उपसभापति होने के नाते मौजूद थे। जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि हरिवंश जी ने अपना जमीन बेच दिया पद के लिए, और ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का काम करेंगे। अब ये जमीर के मालिक हो गए, इनके पास जमीर है। हरिवंश जी को जमीर यही दिए हैं क्या? हरिवंश जी जाने माने देश के साहित्यकार हैं, देश के चिंतक हैं, देश के विचारक हैं। अनेक ऐसे लेख वो लिखते रहे हैं जिससे देश के राजनीतिज्ञों का भी मार्गदर्शन होता है। और हरिवंश जी की योग्यता, वो अपनी योग्यता के आधार पर अपने पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने अपने पैरों के नीचे की धरती स्वयं खड़ा की है, पैदा की है। अब हरिवंश जी की जमीर की बात करेंगे? कौन है, किसके पास जमीर है जदयू में हरिवंश जी के बराबरी में खड़ा होने वाला? करते हैं, करे। अब तो चर्चा हो रही है कि कार्रवाई भी हो सकती है। जो करना वो करेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? वो क्या कार्रवाई करेंगे? फांसी देंगे? क्या करेंगे? लोकतंत्र में हर कोई अपने विचार से स्वतंत्र है और वह अपने बारे में फैसला करता है। तो ये क्या कार्रवाई करेंगे? उसको अधिकार है फैसला करने का, उनको वो करेंगे। तो विचार की आज़ादी, विचार को प्रकट करने की आज़ादी, सब कुछ लोकतंत्र ने दिया है, इस देश के संविधान ने दिया हुआ है। तो हरिवंश जी पर ही कार्रवाई कौन चीज़ करेंगे? किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? बताएं तो सही। उनको जेल में डाल देंगे क्या? उनको फांसी चढ़ा देंगे क्या? सूली चढ़ाएंगे क्या? क्या कार्रवाई करेंगे? जो करना हो करें। तो इस प्रकार से 9 वर्षों में क्या हुआ तो अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को, बेसहारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अप्रतिम प्रयास हुआ, उसका परिणाम देश में, मैं तो कुल मिला के यही कहूँगा कि आज देश में गरीबी से लड़ने का काम इन 9 वर्षों में ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने गरीबी से लड़ के और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का, अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़ा होने का अवसर दिया है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है।
आपने देखा कि अमरिंदर प्रताप सिंह थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किए हैं 9 साल में। हालांकि जेडीयू पर भी सवाल ज़रूर है कि जेडीयू के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर सके। स्वाभाविक तौर पर अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है और बीजेपी की तरफ से ये अभियान आने वाले 1 महीने तक चलना है और पब्लिक के बीच में जा कर के पब्लिक को बताने का भी पार्टी के नेता काम करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।